अब बना वीडियो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं सोनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। हो चुकी है मेरे एक नए ब्लॉग की शुरुआत, एक नए दिन के साथ। और मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अगस्त महीने से। और हाँ, मेरी आवाज़ थोड़ा कम आ रही होगी क्योंकि यहाँ सामने नदी है, मंदाकिनी नदी बह रही है, तो उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा ही हो रही है। हमारे भी कान खराब होने वाले हैं इसकी आवाज़ सुन सुन के। और आज तो नदी का विकराल रूप हो रखा है, एकदम से मंदाकिनी नदी ने एकदम से विकराल रूप धारण कर रखा है, जिस वजह से उसकी आवाज़ काफ़ी तेज आ रही है। तो शायद मेरी आवाज़ उस वजह से कम सुनाई दे रही होगी। दोस्तों, कल रात यहाँ कम ही बारिश हो रही थी, लेकिन शायद केदारनाथ की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, उस वजह से नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। और सुबह से यहाँ कंटिन्यू बारिश हो रही है, तो इस वजह से हमने आज बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजना भी कैसे था, क्योंकि स्थिति सही नहीं थी। तो हमने सोचा घर पे ही रहने के हैं। और मैं सभी लोगों से यही करूँगी कि ऐसी स्थिति में घर से बाहर ना ही निकले तो बेटर होगा। अगर कुछ ज़रूरी काम है तो तभी निकलना घर से, अदरवाइज घर से विशेषतर घूमने की पर्पज़ से तो बिल्कुल ना निकले घर से, क्योंकि आजकल पहाड़ों में घूमना सही नहीं है। ये पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं, यहाँ खतरा भी उतना ही होता है। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि गौरीकुंड में रात को 11:30 बजे के करीब ऊपर से टूट गया था, तो उसमें एक दो दुकानें भी दब गई थी, मकानें दब गई थी, कई लोगों की जान चली गई थी। एक दो दिन बाद जब जेसीबी वहाँ मलबा साफ करने गई, तो तब वहाँ एक कार और पाई गई मलबे के नीचे दबी हुई थी, जिसमें 5 लोग मृत अवस्था में पाए गए। क्योंकि मरना तो था ही, उन्होंने अब ऊपर से मलबा आ गया है, ऊपर से वो गाड़ी के अंदर थे, तो उस समय तो उनका दम उसी टाइम मुझे लग रहा 5 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाए होंगे वो। तो उनके घर वालों को कोई खबर भी नहीं थी कि गाड़ी वहाँ दब गई है, ऐसा वैसा कुछ। जब जेसीबी मलबा साफ कर रही थी, तब जाके पता चला कि वहाँ एक गाड़ी दबी हुई है। तो दोस्तों, ऐसे में यहाँ घूमने आने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने घर पे रहो। जब मौसम एकदम ठीक हो जाएगा तो तब जाके घूमने आ जाना। सुबह मैं देख रही थी कि बसें भी चल रही थी सड़क पे, शायद वो यात्रियों की बसें थी, वो केदारनाथ के लिए आए होंगे। तो ऐसी स्थिति में कैसे वो केदारनाथ की यात्रा करेंगे और क्या उनकी यात्रा सही रहेगी? ऐसे में वहाँ केदारनाथ जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं वीडियो की शुरुआत तो अभी कर रही हूँ, लेकिन मैंने कुछ क्लिप सुबह की शूट करी हुई थी, जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी। और नदी में जितने भी मतलब मछली वगैरह थी, इस बारिश की वजह से ये जो नदी का जल स्तर बना हुआ है, उससे सारी मछलियों की जान चली गई। क्योंकि मैंने देखा कि नदी के किनारे ना काफ़ी मछलियाँ मरी पड़ी हुई थी, और लोग जा रहे थे और उनको उठा रहे थे और ला रहे थे। कई लोगों ने तो मैंने देखा खुद अपनी आंखों से कि 2-3 कट्टा भर भर के वो घर लाए मछली को। अब करना भी क्या था, उनका जो मर गई है वो तो हम लोगों ने भी लानी थी। पर देखो, तो मुझे लग रहा कुछ सालों तक नदी में आप मछलियाँ पनपनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देती हूँ बाहर का दृश्य किस तरह से हो रखा है। तो दोस्तों, मंदाकिनी नदी का जलस्तर तो आपने देख ही लिया होगा कि किस कदर बढ़ रखा है। तो इसको देख के तो हमें तो काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि हमारे फ्रंट में ये नदी बहती है और यहाँ पे नदी में काफ़ी लोग जा रखे हैं मच्छी पकड़ने के लिए। इन लोगों ने कुछ मच्छियाँ हाथ पे पकड़ भी रखी है, और कुछ तो कट्टे भर भर के घर ले गए थे सुबह ही। मैंने दूर से देखा था, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और अभी ये मच्छी मर के ना साइड लगी हुई है, नदी के किनारे लगी हुई है, तो ये लोग जाके पकड़ रहे हैं। और वैसे भी करना भी क्या है उनका, जब मर रखी है तो। कितनी पकड़ी आप लोगों ने? दिखाना तो जरा मच्छी। दिखाओ तो जरा मच्छी। यहाँ तक पानी भर रखा था सुबह, जबकि नदी का लास्ट किनारा उस साइड है।
तो अभी थोड़ा पानी कम हो गया है तो लोग इसलिए मच्छी पकड़ने आ रखे हैं नदी में। और हाँ, एक बात ये भी है कि वो तो ऑलरेडी मर रखी है मच्छियाँ, तो यहाँ रह के भी उन्होंने सड़ नहीं है, तो उससे अच्छा है कि किसी के तो काम आएगी। तो इसीलिए ये कुछ लोग घर जा चुके हैं, कुछ यहीं आ रहे हैं। तो छोटी छोटी मच्छी भी मतलब मर के इधर साइड लगी हुई है, ये देखो जैसे कि, और कुछ बड़ी बड़ी भी थी। ये देखो हमारे जेठ जी का मछली पकड़ने का ट्रिक, पकड़ के डिब्बे में डाले हैं और कट्टे पे पकड़ रही हैं। और यहाँ पे हमारा सिम्बा भी पहुँच रखा है नदी में। तो दोस्तों ये देखो, इस मछली की जैसे कई मछलियाँ यहाँ पे थी जो बिना पानी के ऐसे ही तड़प रही थी, जिनको देख के कि मुझे सच में बहुत बुरा फील हो रहा था। तो मैंने इसे उठा लिया है हाथ में, और यहाँ पे अंकल जी थे खड़े, तो मैं उनके साथ मजाक कर रही थी कि ये मछली तुम ले लो, पाल लेना। तो वो भी मजाक में बोल रहे थे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने इसलिए उठाया था इसको कि मैं सोच रही थी कि मैं इसको पानी में फेंक दूँगी, कम से कम इसकी जान बच जाएगी। तो उसके बाद मैंने इसको पानी में फेंक दिया था और उसको जीवन दान दिया था। तो उसको पानी में फेंकने के बाद सच में मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिला, बहुत ज़्यादा खुशी मिली। यहाँ पे कुछ मच्छी पकड़ के मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी भी लाए थे घर पे, और अभी वो इनको धो रहे हैं। तो वहाँ पे ये मच्छी ऑलरेडी मरी हुई थी, तो वैसे भी इनको वहाँ पे सड़ना ही था। तो उससे अच्छा ये है कि लोग इनको पकड़ के घर में ले आए और खा लिया, कम से कम लोगों के काम तो आए ये। और भीड़ तो आप लोगों ने देख ही ली होगी नदी में कितनी ज़्यादा थी। और सुबह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो तो इधर उधर थे लोग, मतलब दूर दूर से दिख रहे थे मुझे, तो नहीं कर पाई। तो लोग तो कट्टे भर भर के ले गए थे, जैसे मैं बता ही रही हूँ पहले से ही। तो अभी थोड़ा मैं भी गई थी इनके साथ वीडियो शूट करने, और इन लोगों ने पकड़ी थी कुछ मच्छी, तो इनको वो घर ले आए। और इन्होंने एक मच्छी सिम्बा सेठ को भी दे दिया है यहाँ पे, तो सिम्बा खाने को भी तैयार नहीं है। बड़ी अजीब बात है ना, मच्छियों की ज़िंदगी भी पानी में ही है, और इस पानी की वजह से आज उनकी जान भी गई है, क्या कह सकते हैं।